अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर आसिफ अली। आज फार्मास्यूटिक्स के नेक्स्ट लेक्चर में हम मुस्लिम साइंटिस्ट के बारे में बात कर रहे थे और आज हमारा जो नेक्स्ट मुस्लिम साइंटिस्ट का जो रोल है फार्मास्यूटिक्स के अंदर, जो फार्मेसी के अंदर उनकी कंट्रीब्यूशन है, उस पर बात करने वाले हैं। और वो साइंटिस्ट हैं अबू अली सीना। अबू अली सीना जो है वाज अ ग्रेट फिजिशियन, केमिस्ट एंड एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट वो होते हैं जो कि इल्म फल्कियात रखते हैं, चाँद सितारों का इल्म रखते हैं। ऑफ हिज टाइम हिज बुक कैनन ऑफ मेडिसन वाज यूज्ड एज अ टेक्स्ट बुक ऑफ मेडिसन फॉर मैनी ईयर। यानी कि उनकी जो बुक थी जिसको हम कहते हैं कैनन ऑफ मेडिसन, उसको एक टेक्स्ट बुक के तौर पे जो है वो पढ़ा जाता रहा। हिज मोस्ट फेमस साइंटिफिक वर्क इंक्लूडेड, अब क्या क्या जो उनके फेमस साइंटिफिक वर्क हैं। He was the person who firstly described steam distillation। डिस्टिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक लिक्विड को वेपर्स में कन्वर्ट किया जाता है और उसके बाद दोबारा वेपर्स जो हैं वो कंडेंसर की मदद से कंडेंस करके दोबारा लिक्विड की फॉर्म में लेके आते हैं और इस दौरान वो चीज़ें सेपरेट हो जाती हैं, प्योरीफाई हो जाती हैं। तो इसमें स्टीम डिस्टिलेशन में जो है वो यूज़ मतलब स्टीम डिस्टिलेशन के बारे में बताया अबू अली सीना के ने फर्स्ट टाइम। ही फर्स्टली डिस्क्राइब द प्रोसीजर ऑफ डायग्नोसिस। डायग्नोसिस होता है किसी भी बीमारी के बारे में जानना, डायग्नोस करना, तो ये भी पहली दफ़ा अबू अली सीना ने बताया था। ही वॉज द पर्सन हु डिस्क्राइब द डिफरेंट साइकेट्रिक डिजीज़, यानी कि जो साइकेट्रिक डिजीज़ हैं, दिमाग के रिलेटेड हैं, उनके बारे में, डिप्रेशन, मैनिया, इंसोमिया के बारे में बताया इन डिटेल। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु डिस्क्राइब द पैरालिसिस इन डिटेल। इसने पैरालिसिस के बारे में बताया, फालज के बारे में, ठीक है। तो ये अबू अली सीना के बाद नेक्स्ट है हमारे पास अल-बिरूनी। अल-बिरूनी जो है वो ग्रेट फार्मासिस्ट थे, फिजिशियन थे और जियोलॉजिस्ट थे। जियोलॉजिस्ट जो हैं वो जो ज़मीन की स्टडी करते हैं। हिज फेमस साइंटिफिक वर्क इंक्लूड, यानी कि ही वर्क इन द डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस ऑफ फार्मेसी फील्ड के काफ़ी ज़्यादा ओवरऑल डिसिप्लिन को, उसकी प्रोग्रेस के रिलेटेड सारे मामलात को देखा। ही रोट अ बुक अल सादाना फ़ी तिब। इसमें किताब के नाम जो हैं MCQs के अकॉर्डिंग आपने याद करने हैं। विच हैज़ डिस्क्रिप्शन ऑफ मोर देन 750 हर्बल ड्रग्स, तकरीबन 720 हर्बल ड्रग्स एंड दीज आर अरेंज अल्फ़ाबेटिकली, और इसको उन्होंने अल्फ़ाबेटिकली अरेंज किया। ही आल्सो डिस्क्राइब रिगार्डिंग द एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अ ड्रग, यानी कि एक मेडिसन के अंदर दो हिस्से हैं, एक उसका हिस्सा जो है वो एक्टिव है, एक इनएक्टिव है। जो एक्टिव पोर्शन है वो एक्टिव इंग्रेडिएंट कहलाता है, जो कि उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन कंट्रोल करता है, और एक दूसरा हिस्सा उसका एडिटिव्स होते हैं जो कि नॉन एक्टिव होता है। लास्ट में हमारे पास जाबिर बिन हयान आ जाते हैं, और जाबिर बिन हयान जो हैं was one of the greatest chemist and geologist of his time. He was born in Iran. He was the first scientist who introduced experimentation in chemistry, यानी कि उन्होंने केमिस्ट्री के ऊपर, केमिकल कंपोजिशन, केमिकल रिएक्शन के ऊपर बहुत काम किया। His greatest scientific work include he was the first person who first time described or introduced the practical importance of chemistry with which then lead to the era of industrialization। यानी कि कोई भी प्रोडक्ट है वो इंडस्ट्री के अंदर उसकी फार्मूलेशन होती है, उसका केमिकल रिएक्शन, केमिकल नेम, उसकी केमिकल क्लास, कोई भी ड्रग्स हैं उसकी ख़ास केमिकल क्लास है, कोई ग्लाइकोसाइड्स हैं, कोई एल्कलॉइड्स हैं, कोई रेजन्स हैं, कोई फैट्स हैं, कोई ऑयल हैं, कोई कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कोई प्रोटीन इन नेचर है। तो ये सब कुछ केमिस्ट्री के बारे में बेसिकली जाबिर बिन हयान ने बताया था। ही इन्वेंटेड मोर देन 20 लैब इक्विपमेंट्स, यानी कि 20 से ज़्यादा जो लैब के अंदर इक्विपमेंट्स हैं उन पे बारे में बात की। ही फर्स्टली डिस्क्राइब डिस्टिलेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें मैंने कहा था कि लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करके दोबारा कंडेंसर के ज़रिए लिक्विड फॉर्म में लेके आना, दिस इज़ डिस्टिलेशन। और क्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता है कि क्रिस्टल्स बनाना। क्रिस्टल्स हम कब बनाते हैं? जब हमें किसी चीज़ को प्योरीफाई करना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है, सेपरेट करना होता है। ही डिस्कवर मैनी केमिकल सब्सटेंसेस, फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एसिटिक एसिड।
हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक तेज़ाब है, ठीक है, एसिड है, और एसिटिक एसिड सिरका जिसे हम कहते हैं। ही डिस्क्राइब द प्योरीफिकेशन प्रोसेस ऑफ गोल्ड, यानी कि गोल्ड की प्योरीफिकेशन की प्रोसेस को भी इसने बताया। आज हमने 3 साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा, जिसमें सबसे पहले हमारे पास अबू अली सीना है, उसके बाद अल बैरूनी और लास्ट पे जाबर बिन हयान। आज इनकी पब्लिकेशन के बारे में, इनके जो भी फार्मेसी के अंदर इनके वर्क हैं, हमने उसके बारे में डिस्कस किया इन डिटेल। इसमें कोई भी क्वेश्चन जो है वो MCQs के और लॉन्ग क्वेश्चन के एतबार से आ सकता है। आपने इस टॉपिक को अच्छे तरीके से तैयार करना है। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो गया होगा। हमारे कंट्रीब्यूशन मुस्लिम साइंटिस्ट की आज कंप्लीट होगी है इंशाल्लाह। ऑफिशियल बुक्स और नॉन ऑफिशियल बुक्स की हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। फार्मास्यूटिक्स के आज के लेक्चर में इजाज़त दें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।